Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. So recently one of the QA podcast जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस की गई थी और उसमें से एक चीज़ जो कि पाकिस्तान के डेटा लिंक यानी लिंक 17 के हवाले से है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है डिस्कस की गई थी और वो ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट इट। सो लिंक 17 जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का इंडिजिनस टैक्टिकल डेटा लिंक है। ये पाकिस्तान का पहला डेटा लिंक नहीं है। इससे पहले जो F-16 पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर भी लिंक 16 के नाम से एक डेटा लिंक मौजूद है और उसी से इंस्पिरेशन लेके पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से लिंक 17 पे भी काम शुरू किया गया था। बुनियादी तौर पे लिंक 17 जो है आपके बहुत से एसेट्स को, जिनमें JF-17 ब्लॉक 3 आ जाएगा, J-10C आ जाएगा, ZDK-03, कराकोरम ईगल, ग्राउंड रडार्स, सब के सब जो है इस नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं। एक सिक्योर लिंक पे सब के सब कनेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू जो है इंटरऑपरेटिबिलिटी के एस्पेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ फराहम होती हैं और फिर इंटरऑपरेटिबिलिटी के हवाले से ये फिर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होता है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एयरफोर्स ने लिंक 17 ज़रूर डेवलप किया है, लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते कि लिंक 17 जो है वो उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन डेटा लिंक सोर्स जो है वो शुमार किया जा सकता है। इनफैक्ट जो दूसरा डेटा लिंक पाकिस्तान के पास मौजूद है, लिंक 16, ऑनलाइन नंबर्स के मुताबिक ये एक तरह की कंफर्मेशन है कि लिंक 16 के थ्रू डेटा रेट ट्रांसफ़र जो है वो लिंक 17 के मुकाबले में ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि लिंक 16 के थ्रू आप 1 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लिंक 16 के बारे में बात करें तो लिंक 16 जो है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल चैनल्स हैं और उनकी डिफरेंट स्पीड्स है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन दे आर परफॉर्मिंग। पाकिस्तान का लिंक 16 अगेन उसमें भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी लेटेंसी के हवाले से, उसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से इसको ऑफन मॉडरेट कंसिडर किया जाता है। इसको अभी एक एक्सेप्शनल डेटा लिंक के तौर पे शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी चीज़ की डिस्कशन जो है क्यूआ के अंदर की गई थी और इसके अंदर मेंशन किया गया था कि PL-15 मिसाइल की जो है थर्ड पार्टी गाइडेंस के लिए चाइना का XS-3 हाई बैंडविड्थ टैक्टिकल डेटा लिंक होना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये वाला डेटा लिंक जो है अभी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है PL-15 को गाइड करके इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया था। एक और चीज़ जो कि ओपनली मौजूद है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो ये कि एविएशन जर्नलिस्ट एलन वॉर्न्स को जो है रिसेंटली पाकिस्तान के टैक्टिकल डेटा लिंक के आर्किटेक्चर के हवाले से ब्रीफ किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के पास जो लिंक मौजूद है, लिंक 17, वो रियल टाइम पे नहीं बट नियर रियल टाइम के अंदर जो है ऑपरेट करता है। इसकी डिस्टिंक्शन भी जो है क्यूआ के अंदर की गई है कि नियर रियल टाइम में और रियल टाइम के अंदर बहुत फ़र्क आ जाता है। रियल टाइम मिसाइल गाइडेंस के लिए जो है बैंडविड्थ और लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो फिर उससे नेचुरली सवाल ये उठता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की जाने से परफॉर्म किया गया, ऑब्वियसली एवैक्स के थ्रू जो है लिंक 17 के ज़रिए एक मिसाइल को गाइड किया गया अनटिल द पॉइंट जहाँ पे मिसाइल जो है अपने एसा रेडार के थ्रू फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता था। तो ये ऑपरेशन फिर कैसे मुमकिन हुआ? तो इसकी 3 एक्सप्लेनेशंस जो हैं मुझे नज़र आती हैं। इसमें पहला जो है और जिसके बारे में बात की गई है वो ये कि देयर इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लिंक 17 जिसको लिंक 17 स्काईगार्ड के नाम से भी एट्रीब्यूट किया जा सकता है। क्यूआ के मुताबिक ही इसके अंदर मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट्स है और इसके अंदर सफिशिएंट बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं मिड कोर्स अपडेट्स के लिए। इसका नतीजा है कि वाइल वे कंसर्निंग अबाउट द फैक्ट कि लिंक 17 स्काईगार्ड जो है शायद गुड इनफ ना हो, बट इट्स केपेबल इनफ कि वो हाई रेंज पे एक मिसाइल को मिड कोर्स के अंदर ईजिली गाइड कर सकता है। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि थोड़ी सी स्ट्रेच है, बट इट्स पॉसिबल कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान के ऑपरेशनल J-10Cs के लिए स्पेसिफिकली XS-3 क्लास कैपेबिलिटी को अनेबल किया हो। हम अभी नहीं जानते कि XS-3 डेटा लिंक जो है उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ इस टाइम पे मौजूद है। देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो कनेक्टिविटी के आस्पेक्ट XS-3 के अंदर हो सकते हैं, उसके थ्रू आपके कनेक्शन चैनल्स बहुत बेहतर तरीके से और बहुत हाई रेंज के अंदर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी। इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम डिबंक कर सकते हैं।
बट इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग कि आखिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस ऑपरेशन के अंदर कैसे जो है PL-15 मिसाइल को गाइड किया होगा। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर मैं इस बारे में मज़ीद बात करूँ तो ये चीज़ ज़रूर सही है कि स्काई गार्ड लिंक 17 जो है ये प्रीवियस लिंक 17 के मुकाबले में बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी भी अगर हम US के डेटा लिंक्स की बात करें या चाइना के डेटा लिंक के बारे में बात करें तो वो एक तरह से एक जनरेशन या डेढ़ जनरेशन जो है पाकिस्तान के डेटा लिंक से आगे हैं। तो अभी भी इस पर डेवलपमेंट जारी है। और इंटरेस्टिंगली इसी के अंदर मेंशन किया गया है कि टर्की के साथ पोटेंशली पाकिस्तान की जानिब से एक डेटा लिंक पे काम किया जा रहा है। वो फिर जो है एक प्रॉपर हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक हो सकती है और उसके ज़रिए पाकिस्तान फिर बहुत से इवन जो फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जानिब से एसेट्स ख़रीदे जाने हैं जिनमें पोटेंशली J-35A, KJ-500, HQ-19, तो ये तमाम के तमाम एसेट्स भी शायद इस हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक से ऑपरेटेबल होंगे और उसमें हमें फिर इंटर ऑपरेटेबिलिटी के मसाइल भी फेस करने को नहीं मिलेंगे। सेकेंडली जो न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ड्रॉप साइट का लीक जो साइफर लीक डॉक्यूमेंटेशन उनकी जानिब से जारी की गई हैं। ऑब्वियसली उसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो यही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से जो क्लेम्स किए गए थे वो इस साइफर में सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है हम इन क्लेम्स की बजाय एक और रिपोर्ट जो कि ड्रॉप साइट की जानिब से पब्लिश की गई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से चाइना से न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने के हवाले से इंटरेस्ट शो किया गया था। जो न्यूज़ इसके अंदर बताई जा रही है एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिकल और मिलिट्री डिस्कशन, लेकिन ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के अगेंस्ट कंपेटिटिव एज हासिल करने के लिए न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के हवाले से चाइना से डिस्कशन की गई थी। इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि किसी भी न्यूक्लियर पावर का डेटरेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और इसमें मैं स्पेशली जो है न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन के हवाले से हाईलाइट करना चाहूँगा कि SSBN बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट गिवन द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इट्स पॉसिबल कि ये टेक्नोलॉजी जो है शायद चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दी भी जा सके, लेकिन इसमें फिर और दीगर फैक्टर जो हैं वो प्ले करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं सम अप कर पाया हूँ वो ये था कि बीजिंग की जानिब से ये कंक्लूजन जारी किया जा रहा था कि चाइना की जानिब से अपनी नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स जो हैं वो वायलेट नहीं की जा सकती इस हवाले से। ऑब्वियसली उसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके नतीजे में साउथ एशिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में चाइना की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी। तो ये चीज़ें जो है ऑब्वियसली कंसिडर की जाती हैं और उसको आप एक तरह से रीज़नेबल डिमांड कह सकते हैं। चाइना की जानिब से जो है आज तक किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की गई है, तो ये एक तरह के अनप्रेसिडेंटेड है और इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि चाइना P5 स्टेट है। SSBN की ट्रांसफ़र से जो है वो डायरेक्ट नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स की वायलेशन होगी और इट्स पॉसिबल कि उसके नतीजे में सैंक्शंस भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। फिर ऑब्वियसली उसके अंदर इंडिया का फैक्टर भी आ जाता है, तो ये तमाम चीज़ें कंसिडर करके जो है इट मेक्स सेंस कि उनकी जानिब से इस हवाले से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की गई। हैविंग सेड दैट, अगर हम पाकिस्तान के इंडिजिनस प्रोग्राम की बात करें कि अगर पाकिस्तान इंडिजिनसली SSBN सबमरीन्स को डेवलप करता है तो शायद उसमें दहाइयाँ लग जाएँ और उसमें भी पाकिस्तान को जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि एक इंटरेस्टिंग कनंड्रम है। विल हैव टू सी कि इसके हवाले से फ्यूचर में क्या पाकिस्तान की जानिब से डिसाइड किया जाता है। बट इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट होता है। इसके ज़रिए आप बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और आपको ये एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है अपनी प्योर फॉर्म के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो कई महीने पानी के अंदर बगैर किसी किस्म के नोटिस के रह सकती हैं और इसके नतीजे में जो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर बहुत अहम इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है।